मगरबी ममालिक से हम आए दिन किसी न किसी सीरियल किलर की कहानी सुनते रहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर औकात तफरीह तिब के लिए या खुद के साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेने के लिए बेगुनाह लोगों का खून बहाते रहते हैं। एक सीरियल किलर वो होता है जिसने 3 या 3 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया हो। जब भी हम सीरियल किलर का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने लाशों के अंबार आ जाते हैं। लेकिन आज हम जिस सीरियल किलर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इसने 350 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस इंतहाई बेरहम और सफाक सीरियल किलर को 14 साल जेल में रखने के बाद अच्छे रवैये की वजह से रिहाई दे दी गई। इसके बाद एक बार फिर ये गिरफ्तार हुआ तो सिर्फ $50 के एवज इसे जमानत मिल गई। नाजरीन, ये सीरियल किलर पेड्रो अलोंसो लोपेस है, जिसका ताल्लुक अमरीकी मुल्क कोलंबिया से है। इसने सन 1969 से 1980 के दौरान 110 नौजवान लड़कियों को कत्ल किया, जबकि पेड्रो का दावा था कि इसने सिर्फ कोलंबिया में ही नहीं बल्कि पेरू और इक्वाडोर में भी लोगों को बेरहमी से मारा है और वो 300 से ज्यादा कत्ल कर चुका है। पेड्रो की माँ एक पेशावर जिस्म फरोश खातून थी। पेड्रो के मुताबिक इसने जब अपनी माँ को जिस्म फरोशी करते देखा तो इससे इसकी नफ्सियाती सेहत पर गहरे असरात मुरतब हुए। जब वो सिर्फ 8 साल का था तो इसकी माँ ने इसे अपनी छोटी बहन के साथ नामुनासिब हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर इसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद ये घर से भागकर कोलंबिया के दारुल हुकूमत बगूटा चला गया, जहाँ इसको एक शख्स ने अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। जब पेड्रो की उम्र 12 बरस हुई तो एक अमरीकी जोड़े ने इसे यतीमों के स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन 2 साल बाद ही ये वहां से भी भाग गया। एक बार वो कार चोरी के इल्जाम में कैद हुआ तो जेल में इसके साथ वहशियाना इज्तिमाई ज्यादती की गई। इसके बाद इसने जेल में ही इन कैदियों से बदला लेने का फैसला किया और इन्हें चुन चुन कर हलाक कर दिया। यहाँ से इसके मुंह को खून लगने की कहानी का आगाज होता है। पेड्रो लोपेस ने दावा किया कि 1978 तक इसने एक मुकामी कबीले के अफराद के हाथों पकड़े जाने से पहले 100 से ज्यादा लड़कियों को कत्ल कर दिया था। कबीले वाले इसे फांसी देने वाले थे कि लेकिन इसी दौरान एक अमरीकी मुशीरनी ने मुदाखलत की और इसे पुलिस के हवाले करने पर राजी किया, लेकिन पुलिस ने इसे हिरासत में लेने के फौरी बाद ही इसे रिहा कर दिया। इस अरसे के दौरान इसके अपने दावे के मुताबिक इसने औसतन एक हफ्ते में तकरीबन 3 लड़कियों को कत्ल किया। पेड्रो का कहना था कि इसे इक्वाडोर की लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद हैं क्योंकि वो इंतहाई शरीफ, भरोसा करने वाली और मासूम होती हैं। अपने जेल सेल से एक इंटरव्यू में पेड्रो लोपेस ने खुद को मैन ऑफ द सेंचुरी करार दिया और बताया कि इसके अच्छे रवैये की वजह से इसे रिहा किया जा रहा है। इसकी जिंदगी पर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के मुताबिक इक्वाडोर की हुकूमत ने दरअसल 31 अगस्त 1994 को रिहा किया था। रिहाई के फौरी बाद इसे गैर कानूनी तारिके वतन के तौर पर गिरफ्तार करके कोलंबिया की हुकूमत के हवाले कर दिया गया। कोलंबियन हुक्काम ने इस पर 20 साल पुराने कत्ल का केस चलाया और इसे पागल करार देते हुए बगूटा के एक नफ्सियाती विंग में रखा। सन 1998 में इसे आकिल करार देते हुए सिर्फ $50 की जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो फरार हो गया और दोबारा हुक्काम के हाथ नहीं आया। सन 2002 में इंटरपोल के जरिए एक ताजा तरीन कत्ल केस में पेड्रो लोपेस के रेड वारंट जारी किए गए, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। इसका लापता हो जाना आज भी एक मुअम्मा है।